मैंने क्या किया अभी तक, मैंने इनहेरेंट रिस्क डिसाइड करी, मैंने कंट्रोल रिस्क डिसाइड करी। अब ये डिसाइड किया कि आपके लेवल पे, है ना, अभी ये दोनों चीजें मैं आपके लेवल पे सोच रही हूँ कि आपने जो भी काम किया है, आपने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, उनमें गड़बड़ होने के क्या चांसेस हैं। अभी तक मैंने ये जजमेंट लिया है कि अगर आपके यहाँ पे कंट्रोल्स लग भी जाते हैं जैसा आपने मुझे बताया, फिर भी आपके यहाँ पे रिस्क का लेवल क्या हो सकता है वो मैंने डिसाइड किया है अभी तक फर्स्ट टू रिस्क के कॉम्बिनेशन से, जिसे कहते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। क्लियर, समझ में आया? अभी तक ऑडिटर आपके लेवल पे आके सोच रहा है कि आपने जो भी काम किया है उसके हिसाब से कितना रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ हो। हमने कोई वर्किंग अभी तक आपके फाइनेंशियल्स पे नहीं करी है। क्लियर, समझ में आया? यस मैम। अब मैं आगे, ओके, मैंने आपको बोला कि इनहेरेंट रिस्क मतलब अभी तक कोई कंट्रोल्स ही नहीं लगा है। कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल्स लगा दिए हैं। कंट्रोल्स कौन लगाएगा? मैनेजमेंट हमारे कंट्रोल्स लगाता है, ठीक है। मैंने आकर के ये चेक किया कि आपके यहाँ पे जो आपने कंट्रोल्स लगाए हैं, उनको लगाने के बाद भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी गड़बड़ हो सकती है, उसका लेवल का सिर्फ डिटर्मिनेशन मैंने किया कि कितना लेवल ऑफ गड़बड़ आपके यहाँ पे हो सकता है। उस गड़बड़ को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ओके, यस मैम। है ना? तो ये दोनों रिस्क किसके लेवल पे हुई? मैनेजमेंट के लेवल पे हुई, क्योंकि कंट्रोल्स कौन लगाता है? मैनेजमेंट। और कंट्रोल्स नहीं भी लगाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल? मैनेजमेंट। तो ये दोनों रिस्क किसके लेवल पे है? मैनेजमेंट के लेवल पे है। नाउ अब हम आते हैं, हमने सारा अंडरस्टैंडिंग ले लिया, हर एक चीज कंट्रोल रिस्क डिसाइड कर ली। अब हम थर्ड रिस्क डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज डिटेक्शन रिस्क, है ना। अच्छे से समझना इस रिस्क को। क्या होती है डिटेक्शन रिस्क? कि मैंने आपके फाइनेंशियल्स को ऑडिट भी कर लिया। अभी तक तो यहाँ पे आपने क्या किया था? मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स लगाए थे, कंट्रोल के बाद में क्या गड़बड़ हो सकती थी ये डिसाइड किया। अब मैं क्या डिसाइड कर रही हूँ कि भाई आपके यहाँ पे कंट्रोल्स और सब लग गए अच्छे से, अब मैं भी अगर ऑडिट कर लूँ, मैंने ऑडिट भी कर लिया, अब नेचुरली मुझसे भी कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, क्योंकि कुछ फ्रॉड्स मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, ठीक है। कुछ चीजें, क्योंकि मैं टेस्ट चेक करती हूँ, मेरे को सिर्फ ओपिनियन इशू करना है, मैं फ्रॉड्स डिटेक्ट करने के लिए लाइबल नहीं हूँ। तो यहाँ पे मेरी ऑडिट करने के बाद भी एक रिस्क बनी भी रहेगी कि अगर मुझे कोई फ्रॉड या फिर कोई मटेरियल गड़बड़ मुझे नजर नहीं आई आपके फाइनेंशियल्स में, तो मैंने जो ओपिनियन इशू किया है कि आपके फाइनेंशियल्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ये ओपिनियन ही रॉन्ग साबित हो जाए, इसके क्या चांसेस हैं? इसे हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसे प्रैक्टिकली समझो। पहले यहाँ पे हमने असेस कर लिया, ठीक है, हमने कंट्रोल्स समझे सारी चीजें। अब यहाँ पे इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कि 4 लाख और 2 लाख रुपए के टुकड़े कर दिए आपने, 6 लाख के 2 टुकड़े कर दिए आपने, 4 लाख और 2 लाख, और मिस्टर बी से परमिशन ले ली आपने। अब मिस्टर बी ने आपको परमिशन भी दे दी, तो रियल में यहाँ पे एक फ्रॉड अकर हो चुका है। आपके कंट्रोल्स लगाने के बाद भी एक फ्रॉड अकर हो चुका है। ये फ्रॉड नॉर्मली इस टाइप के फ्रॉड्स अकर हो जाएं, इसके क्या चांसेस है, इसे हमने कहा कंट्रोल रिस्क। नाउ अब आती हूँ मैंने आपके सारी चीजें चेक कर रही हूँ, आपके ऑडिट एविडेंसेस चेक कर रही हूँ, आपके ट्रांजैक्शंस चेक कर रही हूँ। तो 2 सिचुएशंस हो सकती है, क्या कि ये चीज मुझे पकड़ में आ जाए। कैसे पकड़ में आ जाए? कि मैंने अपना स्केप्टिसिज्म अप्लाई किया कि यार ये मिस्टर वाई एंटरप्राइजेस 2 दिन पहले ही 4 लाख का माल लेके गया, और हैंड टू हैंड नेक्स्ट डे ये वापस से 2 लाख का माल लेकर के जा रहा है, ठीक है। और इस चीज में इन्हें परमिशन लेनी पड़ रही है मिस्टर बी से, ठीक है। अब वापस से जब वाई के ट्रांजैक्शंस हुए तो मैंने देखा
कि यार इसे 10 लाख का माल चाहिए था, इसने कुछ दिन पहले ही 5 लाख का माल उठाया और वापस से 4 दिन बाद में इसने 5 लाख का माल उठाया। तो अगेन परमिशन लेने गए मिस्टर बी से, ठीक है। जब जब भी मिस्टर वाई कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ दिन के गैप